नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑन द होमोजेनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अगर हमारे पास कोई होमोजेनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन इक्वेशन है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल्स और किस तरह से क्या हमारे पास आंसर्स आएंगे। सो लेट अस सी। तो हमारे पास ये होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है वी आर गोइंग टू राइट इट्स ऑर्डर। तो हमारा जो ऑर्डर है वी ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास n+2 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज n। तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज योर ऑर्डर। सो हमारा ऑर्डर क्या आ गया 2। तो अब हमने क्या लिखनी है इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी हमारी, आपका ऑर्डर है लीनियर इक्वेशन का, वो हमारी क्या हो जाएगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री। मीन्स हमारी जो इक्वेशन स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ए स्क्वायर से, देन -3 बिकॉज यहाँ पे जो an+2 है इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हमने यहाँ पे से 1 रखा है। अब जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या है -3 और यहाँ पे n+1 मीन्स हम a³ नहीं कर देंगे। अब n+2 थी वैल्यू और अब n+1 है मीन्स हमारी रिड्यूस होगी वैल्यू बाय 1। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू a। देन है हमारे पास an मीन्स अब यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं होगी, हमारे पास क्या लिखेंगे हम +2 इज इक्वल्स टू 0। दैट इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम इसको मैंने बताया था चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें या फिर आप क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन इजी रहेगी तो वी आर गोइंग टू मेक द फैक्टर्स। तो वी कैन राइट a स्क्वायर। अब प्रोडक्ट क्या आना चाहिए +2 और जो आपका सम है वो क्या आना चाहिए -3। तो वी कैन राइट -2 एंड -1। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर बन गया दैट इज +2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a कॉमन आ गया हमारे पास, a -2 -1 कॉमन आ गया, a -2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने दैट इज a-1 एंड a-2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे जो रूट्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 1 एंड 2। अब ये जो हमारे रूट्स हैं ये कैसे रूट्स हैं, हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो जो हमारा होमोजेनियस सोल्यूशन आएगा, होमोजेनियस सोल्यूशन आएगा उसे हम कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास दो रूट्स है तो दो ही कॉन्स्टेंट्स होंगे c1 एंड c2। अब फर्स्ट क्या है हमारे पास 1, इसकी पावर हो जाएगी n क्योंकि हमारा जो सबस्क्रिप्ट में वैल्यू है वो है n की फॉर्म में। तो यहाँ पे पावर क्या आ गई 1n प्लस c2 सेकेंड रूट है हमारा 2n। सो दिस वन इज योर solution of homogeneous linear recurrence relation. So that is the solution. तो कोई भी क्वेश्चन है आप पहले उसकी क्या निकालोगे, आप ऑर्डर लिखोगे, सेकंड उसमें आप क्या लिखोगे उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद आप फैक्टर्स बनाने के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे और रूट्स आने के बाद आप उसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर है you can see the highest value is here n and the lowest value is n-3। इनका आपने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गया, n कैंसिल हो गया और हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया 3। अब हमने लिखनी है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, दैट इज अब देखिए an के साथ आपका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 4 आ गया आपका a³ -20 डिग्री रिड्यूस होगी बाय 1 देन +17। अब फिर से हमारी पावर क्या हो जाएगी रिड्यूस बाय 1 देन -4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये क्या आई है क्यूबिक इक्वेशन। नाउ दिस वन इज योर क्यूबिक इक्वेशन। नाउ क्यूबिक इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है। अब ये जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन है इसमें आप कांस्टेंट जो वैल्यू है उसके आप फैक्टर्स लिखें। 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, आपके फैक्टर्स मीन जो डिविजिबल आपका 4 है। तो 4 किससे डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होगा। अब आप क्या लेंगे, इसके दोनों साइन लेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव और 1 बाय 1 आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे।
तो लेट अस से अगर a की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं +1, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 4 -20 + 17 -4। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 1 आपका इसका फैक्टर नहीं है। अब आप पुट करें a इज इक्वल्स टू -1, तो हमने अगेन पुट किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई -4 -20 -17 -4। अब सारी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 नहीं होगी। अब हम सेकंड पुट करेंगे अगेन 2 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 8 -20 इंटू 4 + 17 इंटू 2 -4, so that is 32 -80 + 34 -4। अगेन ये 0 के इक्वल नहीं है, तो आप a इक्वल्स टू -2 भी पुट करेंगे तो आप चेक करोगे कि ये वैल्यू भी क्या है नॉट इक्वल्स टू 0। अब पुट करते हैं हम a इज इक्वल्स टू 4, तो हमने a इक्वल्स टू 4 पुट किया तो क्या हो गया 4 इंटू 4 क्यूब -20 इंटू 4 स्क्वायर + 7 इंटू 4 -4। मीन्स ये क्या हो गया 4 की पावर 4 आ गया आपके पास। अगर हम 4 इंटू 4 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 इंटू 16, और 16 से कितना होता है 256 माइनस, अब 4 स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 इंटू 20 किया हमने, क्या वैल्यू बन गई 320 प्लस, अब 17 इंटू 4 हो गया आपके पास 68 -4। अब इस वैल्यूज को अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है 256 - 320 + 68 -4, तो यहाँ पे आपका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। इट मीन्स a इज इक्वल्स टू 4 इज अ फैक्टर। अब आपके ऊपर है कि आप इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड कहलाता है आपका लॉन्ग डिवीजन, जो आपने 9th 10th में सीखी होगी। लॉन्ग डिवीजन मीन्स आप क्या करोगे, जो हमारी इक्वेशन है 4a³ -20a² + 17a -4, इसके आप क्या लगाओगे लॉन्ग डिवीजन। ये आपको याद आ गया होगा कि a-4 से आप क्या करोगे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। अब सेकंड मेथड क्या है, इसे हम बोलते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन। अब ये इक्वेशन हम कैसे डिवीजन करेंगे, आप पहले चेक करोगे कि जो a की पावर्स है वो क्या होनी चाहिए 1 by 1 रिड्यूस होनी चाहिए। मीन्स यहाँ पे यू कैन सी दिस वन इज योर 3, राइट, देन हमारे पास क्या है 2 एंड देन 1, देन आपकी वैल्यू क्या है a⁻0। मीन्स आपकी हर एक टर्म के साथ कोफिशिएंट है। अब इस कोफिशिएंट को आप लिखोगे, हर टर्म के कोफिशिएंट को आप क्या करोगे लिखोगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी दैट इज 4 -20 17 -4। अब जो आपका रूट है वो क्या है आपका a इक्वल्स टू 4, मीन्स यहाँ पे आप 4 से इस टर्म को डिवाइड करोगे, राइट। अब जो आपकी फर्स्ट टर्म है दैट इज 4, दैट इज 4। अब 4 को आप क्या करोगे इस टर्म को एज इट इज आप उतार लोगे, राइट। यहाँ पे आपने 4 एज इट इज लिख लिया। अब क्या करोगे आप 4 और ये जो वैल्यू है 4 और जो आपका फैक्टर है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 4 कितना हो गया आपका 16। यहाँ पे जो वैल्यूज लिखने हैं आपने, ठीक है, इन टर्म्स के जो नीचे वैल्यूज लिखनी है आपने वो क्या होगी मल्टीप्लाइड वैल्यूज। ओके, ये क्या होगी आपकी मल्टीप्लाइड वैल्यू। मल्टीप्लाइड वैल्यू मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू है और जो आपकी रूट वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपके पास क्या आ गया 16। और यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज -20 एंड 16, इनको आप इन टर्म्स को आप क्या करोगे ऐड करोगे। इन टर्म्स को आप क्या करोगे ऐड करोगे। मीन्स -20 + 16 कितना हो गया आपका -4। अब -4 इंटू 4 क्या हो गया मल्टीप्लाई, राइट। मैंने क्या बोला यहाँ पे जो टर्म आएगी ये टर्म और ये रूट वैल्यू है इनको आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू -4 कितना हो गया आपका -16। अब 17 -16 क्या हो गया ऐड हो जाएगा, तो इनको ऐड किया आपने तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1।
अब फिर से 1 और 4 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 4 कितना हो गया आपका 4, और 4 माइनस एंड प्लस 4 कितना हो गया आपका 0। मतलब क्या है, आपकी जो एंड वैल्यू है, ये जो आपकी वैल्यू है, ये ऑलवेज क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर यहाँ पे जो आपका फैक्टर है वो, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, फैक्टर है उस इक्वेशन की। अगर तो ये फैक्टर है तो एंड में आपकी वैल्यू क्या बनेगी, 0। इफ यू आर नॉट गेटिंग हियर 0, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं आ रही, इट मीन्स यू आर मेकिंग सम मिस्टेक समवेयर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक समवेयर। यहाँ पे कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हो, तभी आपके पास एंड में वैल्यू ये 0 नहीं बन रही है। ओके, अब तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 0। अब ये जो टर्म्स है, अब इन टर्म्स को हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, नाउ दी पॉइंट इज, अब जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, ये गिवन जो हमारी इक्वेशन थी, ये क्या थी, क्यूबिक थी। हमने सिंथेटिक डिवीजन किया तो ये रिड्यूस हो जाएगी बाय 1 डिग्री, मीन्स क्यूब से ये क्या बन जाएगी आप, क्वाड्रेटिक। अब ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट, मीन्स ये किसका कोफिशिएंट है, ए स्क्वायर का। ये कोफिशिएंट है ए का, और ये कोफिशिएंट है आपका ए रेज़ टू पावर 0 मीन्स कांस्टेंट का। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो रिड्यूस हुई है वो क्या बनी है, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। ओके, ये फैक्टर बना हमारा, और 4 हमारा फैक्टर था, इट मीन्स a माइनस 4 इज अ फैक्टर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये किसके फैक्टर है, दैट इज 4a क्यूब माइनस 20a स्क्वायर प्लस 17a माइनस 4। तो ये जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन थी, ये रिड्यूस हुई है आपकी क्वाड्रेटिक में। एक आपका फैक्टर बन गया a इज इक्वल्स टू 4, और जो सेकंड फैक्टर है आपका 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका बना सेकंड फैक्टर, और ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आप फिर से क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। सो वी कैन राइट दिस वन एज, that is 4a square minus 2a minus 2a plus 1 is equals to 0। तो यहाँ पे आप क्या होगा, 1 and 4 मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज द प्रोडक्ट, 4a square आपका प्रोडक्ट आना चाहिए, और माइनस 4a आपका क्या आना चाहिए, दैट इज द सम। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे फैक्टर्स कैसे बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2a कॉमन आ गया, तो ये 2a माइनस 1 हो गया, माइनस 1 आ गया, 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो। मैंने फार्मूला आपको बताया था कि दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहाँ पे किसके साथ आप कंपेयर करोगे, दैट इज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्र का कॉफिशिएंट क्या है 4, सो इट मीन्स ए किसके इक्वल है 4 के, बी क्या है आपका माइनस 4, और सी किसके इक्वल है 1 के। यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो, तो x किस, अब x में रूट नहीं आएगा आपका, रूट किस में आएगा, a में, क्योंकि आपकी इक्वेशन किस में है, a में है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, -4, -4 मीन्स माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट अगेन बी स्क्र क्या है आपका -4 का स्क्र, -4, a कितना है आपका 4, और c कितना है आपका 1, डिवाइड बाय 2 इंटू a कितना है आपका 4। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 प्लस माइनस अंडर रूट, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -16 डिवाइड बाय 8। तो 16 माइनस 16 कितना हो गया 0। तो हमारे पास क्या हो गया 4 प्लस माइनस 0 बाय 8। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही रूट बना, दो रूट बने हैं यहाँ पे हमारे। कैसे, एक बार 0 को ऐड करोगे और एक बार आप 0 को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे जो दो रूट्स आए वो कौन से आए, 4/8 एंड 4/8, दोनों रूट्स क्या बने, सेम बने, दैट इज 1/2। तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ। और अगर हमने फैक्टर्स बनाए थे तो उसमें भी क्या बना, 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 और सेकंड फैक्टर। अब दोनों फैक्टर्स क्या है आपके, सेम है, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है 1/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या है a की 1/2। तो यहाँ पर आपके जो रूट्स बन रहे हैं, ठीक है जी, जो आपके रूट्स बन रहे हैं a के, वो कौन कौन से रूट्स बन रहे हैं, एक तो 4 बन रहा है, एक 1/2 और 1/2।
दो रूट्स आप देखो, दो रूट्स आपके क्या है, इक्वल हैं, और एक रूट आपका है डिस्टिंक्ट रूट्स। और मैंने यह आपको कल बताया था, दो रूट्स अगर आपके सेम है और थर्ड रूट आपका डिस्टिंक्ट है, तो जो हमारा होमोजेनियस सोल्यूशन है वो हम किस तरह से लिखेंगे। अब तीन रूट्स हैं तो हमारे थ्री कांस्टेंट्स होंगे, एक हो जाएगा C1, C2 एंड C3। अब C1 के साथ तो फर्स्ट जो आपका रूट है हमारा 4, वो तो क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है, मीन्स डिफरेंट है बाकी दो से, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 4n। अब ये जो सेकंड और थर्ड रूट है ये क्या है आपके सेम रूट्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 प्लस एन C3 प्लस एन C3, और रूट क्या है आपका 1/2 n। तो इस पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे दो रूट्स क्या है आपके सेम है, वो दोनों रूट्स क्या है 1/2 ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा C2 प्लस एन इंटू C3। अब C2 प्लस C3 नहीं लिख सकते हम, तो C2 और C3 कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, तो एक क्या लिख सकते हैं, अगर हम C2 प्लस C3 लिख रहे हैं तो ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, C2 डैश के इक्वल लिख सकते हैं। तो वो तो एक ही कांस्टेंट बन गया ना हमारा, पर हमें तीन कांस्टेंट्स चाहिए, तो तीन कांस्टेंट्स को हम कैसे लिखेंगे, C2 प्लस एन C3। अब इसी चीज को आप किस तरह से लिख सकते हो, अगर मैं 1/2 को पहले ले लूं और 4 को क्या ले लूं, लास्ट में ले लूं, तो क्या लिख सकती हूँ, C1 प्लस एन C2 1/2n प्लस C3 4n। सो आप आइदर इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। सो दैट इज योर सोल्यूशन फॉर क्यूबिक, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, ऑर्डर इज 3। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, an प्लस 6 an माइनस 2 प्लस 12 an माइनस 2 प्लस 8 an माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ऑर्डर जो हमारा आ रहा है वो ऑर्डर किसके इक्वल है, दैट इज n माइनस 3। ओके, तो फिर से हमारा ऑर्डर क्या बन रहा है, 3। अब फिर से हम इसको क्या लिखेंगे, क्यूबिक के फॉर्म में, तो क्या बन गया हमारा a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब 8 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 1 2 4 एंड 8। अगेन हम देखो +1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि पूरी जो आपकी इक्वेशन है वो किस में है, प्लस की फॉर्म में। तो अगर 1 पुट करोगे प्लस में, जब +2 पुट करोगे तो आपका सोल्यूशन इक्वल्स टू 0 नहीं होने वाला, डायरेक्टली वी कैन सी, और इसका हम जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट अस से अब a की वैल्यू को क्या पुट कर देते हैं हम, -1। तो -1 पुट किया तो क्या आ गई वैल्यू, -1 प्लस 6 -12 प्लस 8, तो क्या हो गया आपका, नॉट इक्वल्स टू 0। कैसे, ये -13 है और ये +14 है, तो विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब a को क्या पुट कर देते हैं, -2, तो क्या आ गया आपका -8 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 2 प्लस 8, -2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये -8 प्लस 24 -24 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके, इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो फैक्टर बना वो क्या बना, -2 फैक्टर बना, हमारा क्या फैक्टर बना, -2 फैक्टर बना। फिर से अप्लाई कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन, तो -2 हमारा फैक्टर हो गया। अब कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास, 1 6 12 8। अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, अब 1 क्या हो जाएगा, एज इट इज हमने लिख दिया। सो 1 -2 कितना हो गया, -2, ऐड कर दिया 6 -2 को तो 4 आ गया, 4 इंटू -2 किया तो -8 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, 4 आ गया, 4 -2 से मल्टीप्लाई कर दिया -8 आ गया, और एट द एंड हमारे पास आंसर क्या हो गया, 0। अब ये क्या होगी, रिड्यूस होगी डिग्री बाय 1, तो ये वहां पे क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन, a² प्लस 4a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये किसका स्क्वायर है, दैट इज a प्लस 2 का होल स्क्वायर।
दैट इज इक्वल्स टू 0, और एक इसके इक्वल आ गया -2, एक फैक्टर हमारा पहले से था दैट इज -2, तो ये भी क्या हो गया -2, मीन्स तीनों रूट्स हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। तो ये कौन सा केस बना, रियल एंड 3 इक्वल रूट्स। अब तीनों रूट्स हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, होमोजीनियस दैट इज C1 प्लस NC2 प्लस n स्क्वायर C3, ओके, एंड रूट क्या है हमारा -2, इसका पावर n, so that is your homogeneous linear recurrence relation। तो ये homogeneous recurrence relation अगर होगा तो उसका solution इस तरह से we are going to write। Now let us take another example, an plus an minus 1 plus 2an minus 2 equals to 0। तो अब यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज n minus 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। अब आप वीडियो पॉज करो और इसका क्या लिखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, a स्क्वायर प्लस a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर कितना है 1। अगर हम इसे किसके साथ कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए आपका क्या है, यहाँ पे एक्स है, ओके, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। लेट अस से यहाँ पे a1 लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, और c की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक अगर फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a1, a1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है 1 -4 a1 भी कितना है 1 इंटू 2 ओवर 2 इंटू 1। तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास -1 प्लस -1 -8 मीन्स क्या हो गया अंडर रूट -7/2। और इसे हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 i/2। तो हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास रूट क्या है प्लस अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है एक -1 प्लस अंडर रूट 7 i/2, तो बाय डिवाइड बाय 2, और क्या बना -1/2 माइनस अंडर रूट 7/2 आयोटा। अब ये दोनों वैल्यूज को हम किस तरह से लिखेंगे, तो एक रूट आपका ये बन गया, एक रूट आपका ये बन गया, तो हम किस तरह से लिखेंगे C1 -1/2 प्लस अंडर रूट 7/2 आयोटा रेस टू पावर n प्लस C2 इंटू -1/2 माइनस अंडर रूट 7/2 आयोटा रेस टू पावर n। और ये किसका सोल्यूशन है, होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन का। हमने 5 केसेस बेसिकली डिस्कस किए थे, जिसमें सेकंड हमने क्या बोला था कि अगर हमारे इमेजिनरी रूट्स भी क्या हो जाएं सेम हो जाए तो अब कैसे लिखेंगे। तो सेम वे से जैसे हमने रियल नंबर्स के लिए लिखा वैसे ही हम क्या लिखेंगे इमेजिनरी रूट्स के लिए भी लिखेंगे। So I hope you understand how to solve this question, and if you understand, then if you like my videos, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.